वेलकम टू मी एंड टैरो। तो आज टॉपिक है भाई 27 मई शुक्रवार के लिए आज क्योंकि दिल की बात है, ठीक है। तो मैंने पहले जैसे अपलोड कर दिया था वीडियो बहुत पहले, आई मीन जस्ट एट द वर्ज ऑफ 12 o'clock, तो वैसे ही मैं अभी अपलोड करूँगा वीडियोस, ठीक है। तो देखते हैं कि भाई 27 मई के लिए शुक्रवार के लिए क्या है रीडिंग आज क्योंकि दिल की बात है। उसके लिए हमने लिए टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला ये टैरो, सेकेंड इज दिस ओरेकल Atlantic I think, and third is this making magic. Okay, so चलो पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। आई होप सारे कार्ड्स स्ट्रेट ही हैं, रिवर्स तो नहीं है इसमें, तो हम आई थिंक स्ट्रेट ही कार्ड लेंगे, लेकिन अगर कुछ रिवर्स आएगा तो रिवर्स भी ले सकते हैं। तो चलो भाई ये स्ट्रेट और रिवर्स का होगा एक कॉम्बिनेशन। अगर आपको पसंद है रिवर्स लेना तो चलो हमने रिवर्स भी ले लिया है। तो देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स आते हैं। वाह, चलो इतने सारे कार्ड्स आते हैं और देखते हैं क्या कार्ड्स और आते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो इतने सारे तो कार्ड्स आ गए, मेरे हिसाब से ये कार्ड्स काफ़ी होंगे हमारे आज के रीडिंग के लिए। ओके, तो चलो देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग देखने को मिलती है। हियर वी गो। पहला जो कार्ड है ये है रिवर्स, एंड रिवर्स में क्या कार्ड आ गया है, हम रिवर्स ही लेंगे। क्वीन ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर आप इस कार्ड को देख रहे हो सही तरीके से, ठीक है, देन हियर वी लुक एट दैट, ठीक है। क्या है इसका मतलब? क्वीन ऑफ चैलिसेस यानी कि भाई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जो सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे वो ये है कि भाई इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, एंड ये पर्सन जो है वो शायद थोड़ा सा खफा है आपसे शायद इस बात से कि क्यों आप उसके पास नहीं हो, क्यों आप उसके दिल के करीब नहीं है। फिर यू नो लास्ट नाइट व्हाई डिडंट यू क्लियर द कम्युनिकेशन, क्यों आपने अटका के रखा उनको। शायद वो उन्होंने जो प्रोग्राम तय किया है आप उसमें शरीक नहीं हो रहे हो, या फिर आपने उनको हाँ नहीं कहा है, किसी बात को लेके आप अभी भी अड़ गए हो, एंड ये उनको काफ़ी सही नहीं लग रहा है, ठीक है। इस बात को लेके वो नाराज़, उनके हिसाब से भाई अगर वो हाँ कह रहे हैं तो आप क्यों ना कह रहे हो। फ्राइडे है, सैटरडे संडे नज़दीक आ रहा है, तो अगर कुछ प्लान्स है तो शायद आपके प्लान्स अलग हो सकते हैं। मे बी आपने अब तक इनके हिसाब से प्लानिंग की है, तो अगर अभी आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपके हिसाब से भाई मैं कहाँ पे गलत हूँ, यू शुड चेंज योर पर्सपेक्टिव। और अगर ये अपना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर रहे हैं तो आपके हिसाब से फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। तो भाई इमोशंस का साइन है एंड ये रिवर्स में आ चुका है, तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से इसके इमोशंस जो है वो हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही डीप थिंकर है एंड बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हर्ट कर रहा है इमोशनली। हालांकि आप इसको इसके थिंकिंग से बाहर निकाल सकते हो कि भाई अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो हमारी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जस्ट आपको इनको सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये कार्ड आ गया पहला। सेकेंड कार्ड देखते हैं क्या है, एंड वो है प्रिंस ऑफ चैलिसेस। ये स्ट्रेट कार्ड आ गया है भाई, प्रिंस ऑफ चैलिसेस। एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि भाई सुबह होने को है आपने समझाने के बाद, जैसे कि यहाँ पे कार्ड आ गया था रिवर्स में, आपने समझाने के बाद ये पर्सन अभी समझ रहा है कि यस मेरी गलती थी, तो क्या आप, ठीक है मैं मानता हूँ मेरी गलती, लेकिन आपकी वजह से नहीं, मुझे एहसास हो गया इसकी वजह से। तो क्रेडिट मत लेना प्लीज़, वरना ये आपके ऊपर भड़क सकते हैं। जैसे भाई मैंने बड़ा दिल दिखा है, भाई बड़ा दिल दिखाओ ना दिखाओ, दिल की बातें हैं, दिल से तो निकलेंगी ही, और जो निकल रही है हम उसे कैच कर रहे हैं डायरेक्टली यहाँ पे आज दिल की बातें हैं, ठीक है। तो ये पर्सन में भी कह सकता है कि भाई यस मैंने ही ऐसा मेरा बड़ा दिल किया, ठीक है। चलो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। द थिंग इज दैट आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। आप दोनों की सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किसी का भी दिल दुखे ना। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहली बात, आपकी जो ख्वाहिश है वो शायद पूरी हो सकती है, 70% होने वाली है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसको आपको मनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप कैसे मनाते हो वो तो भी अगर आपका रोज का शेड्यूल है तो आपको तो पता है। थर्ड जो कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिल रही है कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। आपको यहाँ पे 2 फीचर्स दिख रहे हैं। फर्स्ट पर्सन इज वहाँ पे लगा हुआ कि मैं सही कर रहा हूँ, दूसरा पर्सन कह रहा है कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कौन सही कौन गलत आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस हिसाब से भाई कौन सही है कौन गलत थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है, लेकिन आपको भाई इसके किसी भी बोले हुए बात को दिल के ऊपर नहीं लेना है। थोड़ा सा इनका जो मूवमेंट है थोड़ा सा मूड ऑफ हो सकता है, लेकिन जल्दी वो टर्न ऑन हो सकता है, सो पे अटेंशन टू इट। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सोल्स रिवर्स। यस, बहुत ही अच्छा कार्ड है। इसका मतलब है कि लग रहा है ना कि मैं कमेंट्री कर रहा हूँ 3 ऑफ सोल्स रिवर्स में कार्ड क्या आ रहा है कि भाई
इसके हिसाब से जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की यस, दिल टूटा नहीं है, ये दिल जोड़ना चाहते हैं। इनके हिसाब से भाई ऐसा कभी भी पल ना आए कि आप इनको छोड़ के चले जाओ। मेरे हिसाब से ये पर्सन इनसिक्योर है, इसको हर वक्त लगता है कि कुछ ना कुछ होगा और आप इसको छोड़ के चले जाओगे, या फिर आप गुस्सा होगे, आप इसके ऊपर बरसोगे, यू विल बी क्वेश्चनिंग देम एंड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये ना हो इसके लिए पर्सन बहुत सारे एफर्ट्स कर रहा है, और शायद यही वो बात है कि बार बार क्यों आपसे टकराता है। उसको लग रहा है कि अगर वो आपको टोकेगा तो आप ऐसा कोई निर्णय नहीं लोगे, लेकिन शायद इसका उल्टा भी हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने कहा वही बात है, तो आपको इनको शांत करना है एंड खुद भी गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है द किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये एक्चुअली बहुत सोचते हैं आपके बारे में एंड बहुत पॉजिटिव है। इतना पॉजिटिव कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक कॉइन इस किंग ने अपने हाथ में रखा हुआ है, एकॉन है उसके ऊपर। इसका मतलब है कि ये पर्सन आपको तहे दिल से चाहता है, ठीक है, या फिर दिल से परवाह करता है आपकी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिक्र है उसको आपकी, एंड बिल्कुल भी आपको जाने देना नहीं चाहता अपने दिल से। इनके सपनों में आप आते हो, रहते हो, ओके, लेकिन सच कहूँ तो इसको बड़ी तकलीफ होती है ये सोच कि आप इसको कभी छोड़ भी सकते हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये देखो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे सिक्के, लेकिन उस साइड में रखे, हाथ में क्या है, ये कॉइन, तो वही ये आप हो। बाकी सब चीज़ें साइड में रखी है, लेकिन आप उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ चैलिसेस, वाओ, तो सेकंड किंग आ गया, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई ये जैसे क्या यहाँ पे इसने अपने हाथ में कप रखा है कि ये उसका प्यार का फरमान है, इसकी प्यार की ताकत है जो आपको बताना चाहता है कि आई ट्रूली लव यू, मैं प्यार करता हूँ। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आता कि कैसे प्यार को दर्शाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ इज गोना बी योर फर्स्ट किस, कैसा होगा वो? इज गोना बी किस ऑन द चेक, किस ऑन द लिप्स, किस ऑन द फोरहेड, फ्रेंच किस, व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो अगर ये बातें हैं तो हाउ वुड यू नो व्हाट ही और शी इज प्लानिंग, वो बातें यहाँ पे आ रही हैं। मेजर कार्ड यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स, ये उनकी एक अवस्था हम देख सकते हैं जहाँ पे अपने ही माइंड में खो गए हैं। जैसे मैंने कहा कि बार बार उनको लगता है कि कहीं आप इनको छोड़ के तो नहीं जा रहे, वही बात है। मे बी ये बहुत डरते हैं, शायद इन्होंने बचपन से काफ़ी लोगों को खोया है, फिर काफ़ी चीज़ें जो है उनसे खोती आई है, लाइक अपॉर्चुनिटी खो दी है, कहीं पे अच्छा जॉब मिलने वाला था वो खो दिया। तो अब ये तरस रहे हैं कि भाई अब तो मुझे किसी को भी खोना ना पड़े, ठीक है। तो ये जो बंदिश है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक डर हमेशा सताया हुआ रहता है इनको। तो अगर आपने कई बार इनको पूछा कि क्या है, क्यों डर रहे हो तुम, मतलब मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तो ये आपको खोने का डर है और कुछ नहीं। ये किसी का भी सामना कर सकते हैं, इतने सामर्थ्य हैं, लेकिन डरते हैं कहीं आपको खो ना दे, शायद आप चली जाए इनको छोड़ के। नीचे कार्ड है एट ऑफ कप्स, अगेन वही बात हमें देखने को मिल रही है। भाई इनकी अवस्था तो वही है, चाहे आप जो भी कार्ड लो, फिक्र बहुत कर रहे हैं कि भाई यू विल से गुड बाय टू देम एंड आप चले जाओगे। भाई ये भी हो सकता है कि मे बी आपको 2-4 दिन के लिए कहीं गांव जाना पड़ रहा है, या फिर इंटरव्यू के लिए कहीं जाना पड़ रहा है और आप उनसे जुदा हो रहे हो। ये कह रहा है कि भाई आप तो अब चले गए, अब क्या होगा, ओके। तो आपको बताना है कि डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विथ यू, लेकिन मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीनी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वही फोर ऑफ सॉर्ड्स, ये जब आप बताओगे इस पर्सन को कि मेरी भी जिम्मेदारियां हैं रिगार्डिंग माई पेरेंट्स, रिगार्डिंग माई स्टडीज़, तो स्टडी इसलिए तो नहीं किया ना मैंने कि एक जगह बैठे रहूं, मुझे कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है, तो वो बात है, तब ये मान जाएगा कि ठीक है, ओके, आई लव यू, ये परमिशन देगा तो आप जा सकते हो। ये ऐसे बिहेव कर रहा है ही इज योर हस्बैंड एंड लाइक भाई हो सकता है डिपेंडिंग ऑन, या फिर शी इज अ क्वीन एंड वो आपको फरमान दे रहे कि ठीक है मेरी इजाज़त से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। यू डू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, इसके दिमाग में जो बात है कि आप जब जाओगे किसी इंटरव्यू के लिए या फिर कोई काम करने के लिए, आप सक्सेसफुल होके ही आओगे। इट इज योर सच, बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन है। आपका जो एक 20% का भी सेलिब्रेशन होगा ना, ये पर्सन 200 का बना देगा। इसके हिसाब से आप करने वाली कोई भी चीज़ बिल्कुल भी छोटी नहीं है, ये आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी चाहते हैं आपको। नेक्स्ट जो हमें 2 कार्ड दिख रहे हैं भाई, ये है 10 ऑफ स्वॉर्ड, एंड फाइनल जो कार्ड आ गया है वही नाइट ऑफ चैलिसेस। एज यू कैन सी बोथ द कार्ड्स आर हियर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि ये अब कह रहा है कि अब दूरियां बहुत हो गई, लेट मी टेल यू सीक्रेट। तो शायद वो जल्द ही अपनी दिल का जो ताला है वो खोलने वाले हैं, एंड गिविंग यू द की कि बस ओपन द हार्ट एंड यू विल सी ओनली योर नेम रिटन ओवर हियर, ठीक है। तो आपको पता चलता है कि आपको कितना प्यार करते हैं। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है नाइट ऑफ चैलिसेस, ये पर्सन आपको प्रपोज भी कर सकता है, हालांकि डिपेंड है कि कब प्रपोज करेगा, अभी या फिर आने वाले किसी वक्त में, पल में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा।
इसको हम रखते हैं साइड में, देखते हैं। अब टैरो तो हो गया। अब यहाँ पे अटलांटिक ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है फॉर देयर दिल की बातें, ठीक है। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, तो ये सारे कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलता है। पहला जो कार्ड है एज यू कैन सी ये है क्रिस्टल स्कल्स। क्रिस्टल स्कल्स है यहाँ पे, एंड जो मीनिंग है यहाँ पे ड्यूरिंग गोल्डन Atlantis 13 life size quartz skulls were fashioned using technology, ठीक है। The unknown, your a mystery is waiting to unfold। इसका मतलब क्या है कि भाई ये क्या चाहते हैं, क्या राज उन्होंने अपने दिल में छुपा कर रखा है, बहुत ही जल्द आपके सामने आ सकता है। कि क्यों गुस्सा करते थे, आई वॉज एंग्री ऑन यू, क्योंकि मैं बहुत फिक्र करता हूँ। ओके, मैं भी आपको पहले से जवाब मालूम होगा, लेकिन ये आपको बहुत चाहते हैं दिल से, एंड इनके हिसाब से एक मिस्ट्री है, ठीक है, जो आपको नहीं पता। ओके, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे एज यू कैन सी ये है कोऑपरेशन, एंड इसका जो मीनिंग यहाँ पे आ रहा है कोऑपरेट इन अ विजन ग्रेटर देन योरसेल्फ। भाई अगर आपको रिश्ता निभाना है तो दोनों को साथ मिलके, जैसे लाइक दो पहिए होते हैं व्हीकल के या फिर व्हीकल के 4 पहिए, तो वैसे ही आपको बिहेव करना है। कि यू हैव टू ट्रस्ट ईच अदर। टुगेदरनेस यहाँ पे आ रही है कि क्या आज आप करने वाले हैं, फिर आप किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, ये यहाँ पे दिखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन को आपकी हेल्प एक्सपेक्ट है, तो बोलो उनको कि आई एम हेल्पिंग यू, या फिर मुझे हेल्प की ज़रूरत है, चाहे ना हो लेकिन बोलो उनको आई नीड योर हेल्प, उनको काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड जो थर्ड कार्ड है यहाँ पे वो है कंटेम्पलेशन की पूर्णता को लेगा। क्या ये लेट आंसर्स इमर्ज ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम्स। यस, आप लोगों के जो सवालों के जवाब है वो शांतिपूर्ण तरीके से आने दो। 2 मिनट भी अगर आप एक दूसरे की आंखों में देख रहे हो तो जवाब मिल जाएंगे। शायद वो रो भी सकते हैं कि आई ट्रूली लव यू, लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाहता था, ठीक है। भाई ऐसा होता है कई बार, जब इंसान इतना प्यार करता है तो वो बोल नहीं सकता, वो भावनाएं सिर्फ आंखों के थ्रू ही बाहर आ सकती हैं। एंड अब फाइनल देखते हैं कि मेकिंग मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है रिगार्डिंग दिस, ठीक है। चलो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। वाओ, चलो 2 कार्ड आ गए, तो हम सिर्फ 2 ही कार्ड चुनेंगे। पहला जो कार्ड है एज यू कैन सी ये है वाटर। वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग, प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट। तो आपको पानी के साथ काम करना है। अगर आप पानी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, पानी कम पी रहे हो, या फिर जैसे कि मैनिफेस्टेशन करना होता है, पानी के ऊपर मैनिफेस्टेशन करना कि भी मेरी सभी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, मुझे मेरा प्यार मिल रहा है, वो पानी पी जाना, ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है द स्टार। सिल्वर एनर्जी ऑफ द स्टार ब्रिंग्स गुड लक एंड सेरेंडिपिटी। इसका मतलब क्या है कि भाई जो स्टार की एनर्जी आपको गुड लक दे रही है, ठीक है। सो फॉलो दैट गुड लक जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये गुड लक आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ आपको दे रहा है, बस आपको इसे एक्सेप्ट करना है एंड ज़िंदगी जीनी है। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।